अपराध में क्या होता है कि जब इंसान शराब पी लेता है तो उसका माइंड जो है, ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं होता था। तो उस समय खुलेआम लोग एक दूसरे को हंसते खेलते भी गोली मार दिया करते थे। अलग बात है राजस्व की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात, तो कोठे पर जाकर भी बहुत लोग पैसा कमाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हम समाज के संस्कार को बिगाड़ करके कमाई की बात सोचें? नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आज से उपचुनाव के नामांकन शुरू हो रहे हैं और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मैं कल तरारी गया था और हम लोगों ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है और हमें लगता है कि हम लोग 21 अक्टूबर तक कैंडिडेट की भी घोषणा करेंगे और हमारा नॉमिनेशन भी हो जाएगा। बहुत जल्द ही नॉमिनेशन हो जाएगा और कैंडिडेट की घोषणा भी हो जाएगी। शराबबंदी पे भी दिलीप जायसवाल ने कहा कि जब तक शराब इस बिहार में चल रहा था, जो समाज के हालात थे, जिस तरह से विशेषकर महिलाओं पर उत्पीड़न होता था और शराब पीकर लोग जिस तरह से अपराध की घटना करते थे, और यह शराबबंदी जो अभी जहरीली शराब से मौत हुआ है या फिर शराब के कारण जो अपराध, हिंसा और विशेष करके जो महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न होता था, इसमें बहुत कमी आई है। आप अगर उस पिछले रिकॉर्ड की बात करें जब शराब यहाँ खुलेआम बिकता था और उस समय के रिकॉर्ड को देखिए, जो गाड़ी का एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता था जब अधिक शराब पी लेता था तो मन पे उसका कंट्रोल नहीं रहता था। उस समय खुलेआम लोग एक दूसरे को हंसते खेलते भी गोली मार देते थे। शराबबंदी को आप हृदय से, दिल से सोचिए। यह अलग बात है कि राजस्व की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, कोठी पर जाकर भी लोग पैसे की कमाई कर सकते हैं, लेकिन क्या समाज के संस्कारों को बिगाड़ कर कमाई की बात हो सकती है? और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं दिलीप जायसवाल, पहले आप उनका बयान सुने। ये शुरू हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं कल तरारी गया था, भोजपुर जिला में, और हम लोगों ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है और हमें लगता है कि 21 तारीख तक हम कैंडिडेट की घोषणा भी करेंगे और हमारा नॉमिनेशन भी हो जाएगा। तो बहुत जल्द ही नॉमिनेशन भी हो जाएगा और कैंडिडेट की घोषणा भी हो जाएगी। धन्यवाद। दिलीप जायसवाल जी, मेन कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार में शराब चालू कर देना चाहिए और दोगुने तिगुने दाम पर बेचना चाहिए, इससे राजस्व कोई मैं बता रहा हूँ, जब तक शराब इस बिहार में चल रहा था, जो समाज के हालात थे, जिस तरीके से विशेष करके महिलाओं पर उत्पीड़न होता था और शराब पीकर लोग जिस तरह अपराध की घटना करते थे, मैं बार बार बोलता हूँ कि जो ये शराबबंदी से अभी जो जहरीली शराब से मौत हुआ या फिर शराब के कारण जो अपराध, हिंसा और विशेष करके महिलाओं का शोषण और उत्पीड़न होता था, इसमें बहुत कमी आई है। आप अगर उस दिन के रिकॉर्ड को देखिए, जब शराब यहाँ पर खुलेआम बिकता था, अगर उस समय के रिकॉर्ड को देखिए तो गाड़ी का एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता था। तो लोग बोलते थे कि शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। अपराध में क्या होता है कि जब इंसान शराब पी लेता है तो उसका माइंड जो है, ब्रेन उसके कंट्रोल में नहीं होता था। तो उस समय खुलेआम लोग एक दूसरे को हंसते खेलते भी गोली मार दिया करते थे और हर्ष फायरिंग ऐसा भी ज़्यादा बहुत सारा ये होता था। देखिए, शराबबंदी को अगर आप हृदय से, दिल से सोचिए, ये अलग बात है राजस्व की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात, तो कोठे पर जाकर भी बहुत लोग पैसा कमाई कर सकते हैं। लेकिन क्या हम समाज के संस्कार को बिगाड़ करके कमाई की बात सोचें? क्या हम आने वाले भविष्य को, बच्चों को, जनरेशन के जिंदगी को बर्बाद करके बिहार के विकास की बात सोचें? कभी ऐसे सोचने वाले, बोलने वाले लोगों का नैतिक पतन हो गया है। कितना आराम से बोल देते हैं कि शराब से कमाई करके हम जो है बिहार का विकास करेंगे। कभी ये नहीं बोलते हैं कि बिहार के माहौल को ठीक करके हम यहाँ उद्योग ला करके बिहार का विकास करेंगे। बिहार के अंदर जितने पर्यटन स्थल है उसको डेवलप, विकास करके हम बिहार की विकास कर रहे हैं, सरकार कर रही है, लेकिन इन सब बातों की चर्चा नहीं हो रही है। हमारे अंदर जितने अच्छाई हैं उसी को अगर हम विकसित कर दें तो बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बढ़ रहा है। लेकिन ये बार बार बोलना कि शराब खोल करके, देखिए मैं बता देता हूँ, जो नेता बोल रहे हैं,
जनता समझ रही है कि जो नेता बोल रहा है कि शराबबंदी को खुलवा देंगे, उनका शराब माफिया के कहीं न कहीं प्रभाव में वो है। और इस बात की जांच होनी चाहिए कि जो नेता बोल रहा है कि शराबबंदी हम खुलवा देंगे, शराब माफिया से उनका क्या रिश्ता है, इसका अब जांच होगा। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच कराई जाए। सर 35 लोगों की मौत हुई है। मैंने इस पर कहा सर ये मौत का सिलसिला कब रुकेगा? मैं बता रहा हूं ना कि जब शराबबंदी नहीं था तब कितनी मौत हुई थी, उसका रिकॉर्ड प्रेस को, मीडिया को भी और विपक्ष को भी निकालना होगा सामने में। 10 गुना कमी हुआ है। जब शराबबंदी नहीं था तो इस तरह की जहरीली मौत आम सूचना था ये सब। लेकिन आज साल में एक आध घटना ऐसी घट रही है, उसमें भी विपक्ष का कहीं ना कहीं जो है उन्हीं लोगों का आदमी है इसमें। जब पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि सभी लोग उन्हीं लोगों से संबंधित हैं। तो मैं तो कहता हूं कि इसकी जांच हो, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, शराब माफिया के पीछे, जो कि शराब माफिया को कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल ने कहा कि क्या हम आने वाले भविष्य के बच्चों के जनरेशन को जिंदगी को बर्बाद कर बिहार के विकास की बात कर सकते हैं? ऐसे बोलने वाले लोगों का नैतिक पतन हो गया है। कितना आराम से बोल देते हैं कि शराब से कमाई कर हम बिहार का विकास करेंगे। कभी यह नहीं बोलते कि बिहार के माहौल को ठीक करके हम यहाँ उद्योग लाकर बिहार का विकास करेंगे। बिहार के अंदर पर्यटन स्थल है, उसको डेवलप कर विकास कर बिहार का विकास करेंगे। शराब माफियाओं के साथ क्या प्रभाव है, वह इस बात की जांच होनी चाहिए। और जो नेता बोल रहे हैं कि शराबबंदी खुलवा देंगे, शराब माफियाओं से उनका क्या रिश्ता है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। सरकार से अनुरोध करेंगे कि उसकी जांच कराई जाए जो शराब से मौत हुई है। और क्या कुछ कहा दिलीप जायसवाल ने, हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे PTN न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।